नतीजे आ गए हैं, तो जरा नतीजों की बातचीत कर लेते हैं। एक बार नेस्ले का जरा आप चार्ट जरा आप चेक कर लीजिए। मुनाफे का जो फिगर आया है वो आया है 753 करोड़ रुपए का, अनुमान था 762 का। तो ये अनुमान से थोड़े से कमज़ोर मुनाफे नेस्ले ने रिपोर्ट किए हैं। देखते हैं कि एबिटा के फिगर या फिर वॉल्यूम ग्रोथ वगैरह के नंबर्स, क्योंकि एफएमसीजी कंपनीज में ना वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उस पर हमारी नज़र निश्चित तौर पर रहेगी। प्राइमा फेसी जो नंबर आया है ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि हमारे अनुमान से हल्का सा कम है। 750 करोड़ रुपए का मुनाफा नेस्ले ने पोस्ट किया है। आय के नंबर्स का इंतज़ार है और मार्जिन वगैरह के भी नंबर हमारे फोकस में रहेंगे, लेकिन एक बार ज़रा इस पर व्यू ले लेते हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं कि शेयर जो है वो हल्की नहीं बल्कि तेज़ी और इसकी बढ़ गई। पहले तो सपाट कारोबार कर रहा था, लेकिन अब ये करीब 4% ऊपर है। तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर सॉलिड आया है जो इस स्टॉक को ट्रिगर कर रहा है। नीलेश जी, फटाफट एक राय जरा आप नेस्ले पर दीजिए। कल भी हमने तेजी अच्छी दिखी थी नेस्ले में और लगभग उतनी ही तेजी आज के सत्र में, बैक टू बैक 4% की तेजी। क्या करना चाहिए शेयर में? बिल्कुल, देखिए काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आ रहा है। प्राइमा फेसी नंबर्स के बाद जो इम्पैक्ट आया है काफी स्ट्रॉन्ग है। एक कंसोलिडेशन का काफी अच्छा ब्रेकआउट, मल्टीपल टॉप्स यहाँ पर ब्रेक होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि काउंटर 1300 से 1350 तक की जोन में जाता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर जो सपोर्ट है वो 1230 पर शिफ्ट हो चुका है। 1230 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक यहाँ पर फ्रेश एंट्री के बारे में सोच सकते हैं, गिरावट पर लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। बट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। बाय क्रॉस ओवर हमें मोमेंटम इंडिकेटर्स पर भी देखने को मिल रहा है। आइडियली 3-3.5% की उछाल के बाद फ्रेश खरीदारी की सलाह यहाँ पर हम नहीं देते हैं, बट यस थोड़ी सी डिप मिलती है तो लॉन्ग कर सकते हैं। और जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है वो यहाँ पर बने रह सकते हैं विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति है। जिनके पास लॉन्ग की पोजीशन है वो बने रहिए। और नेस्ले में हम देख रहे हैं कि आय का जो नंबर आया है वो अनुमान से बेहतर आया है। एबिटा यानी कि कामकाजी मुनाफे का जो नंबर आया है वो भी हम देख रहे हैं कि अनुमान से बेहतर है। प्रॉफिट थोड़ा सा कम इसलिए आया है क्योंकि थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी प्रेशर था, मार्जिन वगैरह थोड़े हल्के फुल्के नीचे आए होंगे। और अनुमान भी यही था कि प्रॉफिट का नंबर उतना अच्छा नहीं आएगा, लेकिन ओवरऑल एक बढ़िया सेट ऑफ नंबर है। 3% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। और कल हमने देखा था कि करीब 3.5%, 4% के आसपास की तेजी, आज भी करीब 2.5-3% ये शेयर ऊपर दिखाई दे रहा है। 2 दिन में करीब 100 रुपए ऊपर ये शेयर आ गया है नेस्ले का। तो ये नंबर आपकी स्क्रीन पर आगे भी इसका विश्लेषण करेंगे। मार्जिन देखिए, बेटा मार्जिन 22% पर आया है, अनुमान था 22.3% का, तो अनुमान से थोड़ा सा ये कम आया है मार्जिन का फिगर। लेकिन चलिए आखिर में ये जान लेते हैं कि आज अगर आपको निवेश करना है मिड कैप में तो आप कौन सा शेयर चुन सकते हैं। मिड कैप के महारथी को साथ में जोड़ेंगे।